70,000 में हार्ट का बाईपास ऑपरेशन होता है तो 90,000 में जदगी होती है, तो 800 रुपये में और उसके बाद में अगर सीजरियन से हो तो 1200 में जदगी होती है। वेंटिलेटर के चार्जेस है। बड़े दवाखाने में वेंटिलेटर लगाया जाता है तो दिन को 20 से 25,000, हमारे पास सिर्फ 1800 रुपये दिन का वेंटिलेटर चार्जेस लिया जाता है। ये हमारा काम है। न सिर्फ ये बल्कि हैदराबाद में दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से हमारा खुद का बैंक है, जहां पर डिपॉजिट जो है हमारे पास वो 350 करोड़ से जायद है। हम मुसलमानों के उन 350 करोड़ रुपये की न सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि उस 350 करोड़ के जरिए हजारों मुसलमानों को कर्ज देते हैं, रोजगार के लिए कर्ज देते हैं, घर बनाने के लिए कर्ज देते हैं, दुकान खोलने के लिए कर्ज देते हैं, तालीम के लिए कर्ज देते हैं, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए। बहरहाल इतना काम हम अपने बैंक के जरिए कर रहे हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आंध्रा की असेंबली में अपने साथ अराकीन असेंबली के साथ थी। आंध्र प्रदेश टूटा, तेलंगाना बना, तो आज तेलंगाना की असेंबली में भी हमारे साथ अराकीन असेंबली है। एक रुकने पार्लियामेंट है, 2 MLCs हैं और सारे रियासत में 100 से जायद हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं। आंध्रा में टूटने के बाद मैं जिस तेलंगाना रियासत से आया हूं वहां पे मुसलमानों की तादाद 45 लाख या उससे कुछ थोड़ा बहुत होगी, 50 से कम। और उस रियासत में क्या आपको मालूम कि हमारा बजट क्या है? मुसलमानों की आबादी 50 लाख से कम और महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 1.5 करोड़ की आबादी है और 1.5 करोड़ की आबादी का बजट कितना है? 1.5 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 500 करोड़। ये क्या इंसाफ है? 1.5 करोड़ के लिए 500 करोड़। पहले तो 350 दिया था, बाद में 1.5 करोड़ बढ़ाया 150 करोड़, लेकिन खर्च तो 300 करोड़ ही हुआ इस साल। और जहां से मैं आया हूं वहां हमारी आबादी 50 लाख से भी कम है, लेकिन बजट कितना है मालूम? 1000 करोड़ का बजट है हमारे पास। अरे अगर मजलिस होती, महाराष्ट्र में मजलिस के मेले होते तो खुदा की कसम हम 2500 करोड़ का बजट मुसलमानों के लिए हासिल करेंगे। और फिर ग्रेजुएट्स कितने महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में ग्रेजुएट्स कितने? अगर पूरा देखेंगे तो 2.4%, 2.4%। और मेरी रियासत में जहां से मैं आया हूं वहां पे 10% ग्रेजुएट्स हैं। और फिर लड़कियां जो ग्रेजुएट होती हैं महाराष्ट्र में 1.4, और मैं जिस रियासत में आया हूं हमारे पास लड़कियां 10% से भी ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। IAS महाराष्ट्र में कितने? 0 है। सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का तनासुब
महाराष्ट्र में 4% और मेरी रियासत में सरकारी मुलाजमत में तनासुब 9.5%। पुलिस में यहाँ पे 3% मुसलमान है महाराष्ट्र में, लेकिन तेलंगाना में 10% से ज्यादा पुलिस फोर्सेस में मुसलमान है। और फिर न सिर्फ ये, मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों का नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये लाखों का मजमा है। इस मजमे में खड़े मेरे प्यारे मुसलमानों और दलितों व धनगर समाज के लोगों के सामने ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जेलों में जितने कैदियां हैं, क्या आपको मालूम उनमें मुसलमान कितने हैं? अगर पूरे महाराष्ट्र के कैदी जेलों में अगर 100 कैदी हैं तो उन 100 में 40 मुसलमान हैं। क्या ये इंसाफ है? हमारे जेलों का तनासुब क्या है? क्या आंध्रा तेलंगाना में 40% मुसलमान जेल में है? हर की तो खतरा नहीं है। इस वास्ते नहीं है कि जेलों में जाने का वक्त आता है तो हम जेल को जाते हैं अपने बच्चों को। और फिर क्या आपको मालूम महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने क्या रिमार्क किया हालिया अरसे में? शायद आपको नहीं मालूम। महाराष्ट्र में जेलों में तो 40% मुसलमान है, लेकिन 10 बरस में आज से लेकर 10 बरस पहले तक 333 मुसलमान पुलिस कस्टडी में मर गए महाराष्ट्र में। क्या मालूम है आपको ये बात? 333 मुसलमान पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ कांग्रेस एनसीपी के मुसलमानों, तुम्हारे मुंह को क्यों ताला लगा था? क्या वो बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं थे? क्या वो बच्चे आज आप बताओ? 333, आप बताइए कितनी औकाफी जमीनात है महाराष्ट्र में? 90,000 एकड़ से ज्यादा। शोलापुर में भी औकाफी जायदादें हैं। क्या शोलापुर या महाराष्ट्र के औकाफी जमीनों से किसी एक भी मुसलमान को फायदा पहुंचा? अरे मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे औकाफी का न सिर्फ तहफ्फुज होता है, बल्कि हम जमीन को हुकूमत से छीन कर हासिल करने की ताकत रखते और हमने हासिल की। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 550 एकड़ जमीन अली साद आशुर खाने की हमने स्टे हासिल किया और उस जमीन को वापस हासिल किया। हमने फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन, उसका मुकदमा लड़े 1200 एकड़ का, लेकिन 1200 एकड़ के बाद भी 100 एकड़ कमाई थी तो हमने हुकूमत से लड़कर वो 80 एकड़ को हासिल किया। फिर हमने अनीसुल हुर्बा को हासिल किया। हाईटेक सिटी हैदराबाद में जहां पे साइबराबाद है, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और आईएसबी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे हमने स्टे हासिल किया। हाईकोर्ट में मुकदमा जीता है हमने। 1667 एकड़ का सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे।
और वो जमीन करीब से करीब 1 लाख करोड़ की जमीन है जो हम जीत कर हासिल करके वापस। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कुछ महाराष्ट्र में हुआ? कोई महाराष्ट्र का मुस्लिम लीडर ने किया? क्या एनसीपी में किया? क्या कांग्रेस ने किया? फिर बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। अरे आज क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर इख्तियार पर आने वालों से मेरा सवाल है, मोहतरम शिंदे साहब, वजीर दाखिला, उनकी दुख्तर, उनकी बेटी एमएलए यहाँ की, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, यूपीए के दौर में कम्युनल वायलेंस बिल बनाया गया था। सोनिया गांधी की चेयरमैनशिप में उस कम्युनल वायलेंस बिल में कहा गया था कि जो भी फिसादी होगा उसको सजा होगी, और वो फिसादियों में अगर जानिबदारी के साथ कोई पुलिस वाला भी अगर आएगा तो उसको भी सजा होगी। उस बिल में था कि मुस्लिम बस्तियों में कम से कम आधे पुलिस वाले मुसलमान होने चाहिए। कम्युनल वायलेंस बिल इतना अच्छा था, 10 बरस इख्तियार पे थे, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। कम्युनल वायलेंस बिल को पार्लियामेंट में लाकर मंजूर क्यों नहीं करवाया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं शिंदे साहब से। अगर शोलापुर को आना है, शोलापुर के मुसलमानों का वोट होना है, तो पहले कम्युनल वायलेंस बिल पास कराओ, उसके बाद आना हमसे वोट मांगना। ये नहीं करते। अरे मैं आया हूं तो क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? किस लिए आया हूं? अगर एनसीपी, कांग्रेस के मुसलमान या दूसरे पार्टियों के मुसलमान काबिल होते, अच्छे होते, दियानतदार होते, ईमानदार होते, दर्द होता, आपके तकलीफ का एहसास होता, आपकी सही मानों में खिदमत किए होते, तो मैं यहां क्यों आता और आप मुझे सुनने यहां क्यों आते? अरे ये लोग नाकाम हुए, इन्होंने धोखा दिया आपको, आपसे वोट हासिल किया, लेकिन आपके दुख में कभी नहीं आए, आपके दर्द में कभी नहीं आए, आपके मुसीबत में नहीं आए, आपकी तकलीफ में नहीं आए, सिर्फ अपने घरों में बैठकर इख्तियार के कुर्सियों पर बैठकर राज करते रहे। अरे हम इख्तियार के कुर्सियों पर बैठने वालों में से नहीं हैं, हम मुसलमानों के हक के लिए इख्तियार के गिरेबानों से खेलने वालों का नाम मजलिस है। हम आए हैं तो किस लिए आए हैं? आज मैं जिस रियासत से आया हूं, वहां का एक गरीब रक्षे वाला, बंडी वाला, पंचर जोड़ने वाला